जी सर, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो साइबर अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में कुछ केस आई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। इसमें ये होता क्या है कि विक्टिम को एक फ़ोन आता है और बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके स्मार्ट मीटर को वो रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। रिचार्ज का जो अमाउंट रहता है वो 5 से 10 रुपये होता है। वो बोलते हैं कि अपने मीटर को 5 या 10 रुपीज़ से रिचार्ज कर लीजिए। लोगों को लगता है कि वो रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद वो एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन, आपका जो बायोडाटा है वो शेयर करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग्स में चेंज कराते हैं। जैसे ही उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप होता है जिससे आप परमिशन देते हैं रिमोट एक्सेस करने के लिए। तो रिमोटली वो आपके मोबाइल को एक्सेस करने लगते हैं। उसके साथ आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है और आपके अकाउंट से मोटी रकम निकाल लिया जाता है। तो ये मोडस है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे। अभी खूब दरभंगा में बहुत सारे कॉल्स आए हैं और बहुत लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। तो मैं इसके लिए साइबर अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कोई भी आपको कॉल करता है किसी भी डिपार्टमेंट से, इधर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल करे या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का डाटा आप शेयर ना करें, ना OTP दें, और आप उसके लिए कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ जाएं, भौतिक रूप से सत्यापन करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ बात करें। जब वो कुछ बोलते हैं अपडेट करने के लिए तभी शेयर करें। और इस तरह का कोई कॉल आता है और आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है तो आप साइबर थाने में कॉल कर सकते हैं, 1930 पर कंप्लेन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे कर सकते हैं। कोई लोकल थाने का भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जब तक सजग नहीं होंगे तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और ये मोडस बन चुका है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी को बताते हुए इस तरह का साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो इसको रोकथाम करने के लिए आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको हेल्प करने के लिए 24/7 यहाँ हैं। तो कोई भी किसी भी एजेंसी का नाम लेके आपको कोई डाटा एज वेल एज कोई OTP शेयर करने के लिए बोलता है, कुछ भी करने के लिए बोलता है, तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद जाएं, वहाँ के अधिकारी कर्मी से बात करें, तभी कुछ आगे करें। क्या लग रहा है ये इस तरह का जो मामला है, किस तरह से वो पहले अपने प्रलोभन में लेता है और किस तरह से ये करता है? मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि 5 या 10 रुपया जो मिनिमल अमाउंट है अपने मीटर्स को रिचार्ज कर लें, जिससे आपको लगेगा कि वो सच में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है। उसके बाद आपको एक ऐप बोलेगा, उस ऐप में सारा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है और कुछ सेटिंग्स चेंज करवाता है। वो ऐप एक तरह का जैसे APK फाइल होता है और एनी डेस्क टाइप का ऐप होता है जो रिमोट एक्सेस कर सकता है आपके मोबाइल को। आपके मोबाइल को वो एक्सेस करता है। उसके बाद आपके मोबाइल से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए भारी रकम आपके अकाउंट से निकाल लेता है और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कोई भी अननोन कॉल है और वो बोलता है कि हम सो कॉल डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से है, वाटर डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप फिजिकली रूप से उस डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ के कर्मी, वहाँ के ऑफिसर से बात करें, तभी किसी तरीका का आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इस तरीका से फ़ोन पे करके आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं मांगती है। और आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सजग नहीं होंगे इस तरह के क्राइम को रोका नहीं जा सकता है। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए हम पुलिस एज वेल एज पब्लिक को साथ मिल के लड़ना होगा। और कोई भी फ़ोन कॉल आता है जिस पे आपको लगता है, डाउट होता है, तो उसके लिए 1930 पे कॉल करें। cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर थाने आ सकते हैं, कोई लोकल थाने जा सकते हैं। पुलिस 24/7 आपको हेल्प करने के लिए सजग है। इससे पहले भी इस तरह का मामला कई लोगों के साथ हो चुका है। महीनों से ये चल रहा है साइबर फ्रॉड का, और लोगों को मीटर रिचार्ज करने के नाम पे कहा जाता है कि आप लोग जो है रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। सारा डाटा रखता है जो कंज्यूमर है और उनको फ़ोन करता है। तो ये महीनों से इस तरह का चल रहा है। हमारे चैनल BTN न्यूज़ पे भी इसका प्रसारण हो चुका है इससे पहले भी। तो क्या लग रहा है, काफ़ी समय से, महीनों से ये साइबर फ्रॉड का ये धंधा चल रहा है, तो आखिर इस पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा? आप लोग किस तरह से इसे अंकुश लगाएंगे? इसमें अंकुश लगाने के लिए मैं खुद भी बोला हूँ कि पब्लिक को सजग होनी पड़ेगी। ये कोई धंधा नहीं चल रहा है, ये लोग कॉल कर रहे हैं
और रैंडम बेसिस पे किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉल करते हैं और आपको झांसे में लेते हैं। आपको बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हैं या वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हैं और आपसे मीटर को रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कोई अननोन कॉल आए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलती है तो उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको कॉल नहीं करती है। उससे अच्छा मान लीजिए आपको कोई बोले कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके वहाँ के कर्मी एज वेल एज ऑफिसर से मिलें कि क्या बात है, तभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। यदि आप थोड़े से भी विजिलेंट हो जाएंगे तो इसको पूरी तरीक़ा से रोक दिया जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं जो साइबर फ्रॉड है, कहीं ना कहीं इतना सारा डाटा कहाँ से उपलब्ध कर लेता है और लोगों को सटीक उसका मोबाइल नंबर, कंज्यूमर नाम, एड्रेस सारा चीज़ बताता है। तो कंज्यूमर को लगता है कि ये सही बात है और कहीं ना कहीं कंज्यूमर उनको जो है ऑनलाइन के माध्यम से पैसा किसी जो है इस पे भेज दिया जाता है और वो ठगी का ये कंज्यूमर को सटीक नाम नहीं बताता है, कंज्यूमर का रैंडम नंबर ये लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मीटर हर के घर में लगी होती है और उसमें ये बोलते हैं कि 10 या 5 रुपये का रिचार्ज आप अपने मीटर पर करें, जिससे कंज्यूमर को विश्वास होता है कि रिचार्ज तो मेरे ही मीटर पर करवा रहा है। उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है जिसमें सारा कंज्यूमर का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है। तो कंज्यूमर को ये विजिलेंट होना है कि कोई फ़ोन करके ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हूँ और अपने मीटर पर रिचार्ज करें, तो उनके बातों में ना आए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ के कर्मी चाहे वहाँ के ऑफिसर से बात करें कि क्या इस तरह की कॉल आई थी, और ऐसा करने पर हम लोग पूरी तरीक़ा से इस तरह के क्राइम पर अंकुश लगा लेंगे। नया तरह से ये लोगों ने एक अपना धंधा बना रखा है और साइबर फ्रॉड जो इस तरह से लोगों को ठगी करता है, तो आखिर क्या बड़े पैमाने पे इसको देखना होगा और ऐसे लोगों पर अंकुश जो भी जिस तरह 2-4 केस हमारे पास आई है उसको हम लोग ने रजिस्टर्ड किया है और जो भी नंबर रिलेटेड आ रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मगर इसको अच्छे से रोकने के लिए एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पता चल सके कि ऑनलाइन कोई भी अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा है तो उसको अटेंड ना करें। मैक्सिमम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी के नाम से कोई बोलता है तो फर्दर ये बहुत अच्छा रहेगा, क्राइम नहीं हो पाएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको रोक सकते हैं।